हकारी से ब्रेकअप होने के बाद भी रेंतारो हकारी से ये पता करना चाहता है कि उनका ब्रेकअप क्यों हुआ एंड इसीलिए रेंतारो अपनी सभी गर्लफ्रेंड्स के साथ आज हकारी को बचाने के लिए निकला है। रेंतारो अपनी सभी गर्लफ्रेंड्स के साथ हकारी के घर तक आ जाता है। रेंतारो अपनी सभी गर्लफ्रेंड्स के साथ हाथ मिलाकर कहता है कि रेंतारो फैमिली आज हकारी को बचा के रहेगी। फिर रेंतारो हकारी को फोन लगाता है मगर हकारी फोन नहीं उठाती है क्योंकि हकारी को फोन उसका अभी तक नहीं मिला है। रेंतारो अपनी बैग से बॉल निकाल कर हकारी के रूम वाले खिड़की पर मारता है मगर रेंतारो को निशाना सही नहीं लगता है। साथ ही अगले पल ही रेंतारो उस बॉल को भी खो देता है। कारा ने बॉल ढूंढने के लिए आगे बढ़ती है तो उसे एक कैट दिखती है जो कि उस बॉल के साथ खेल रही थी। कारा ने बॉल लेने के लिए कैट के पीछे पीछे दौड़ने लगती है मगर कारा ने कैट को नहीं पकड़ पाती है। साथ ही कुसूरी भी कैट को नहीं पकड़ पाती है। शुरू में कारा ने कुसूरी कैट को पकड़ने के लिए टीम अप करती है। जब कैट भाग रही थी तो ईआई उसके सामने आती है और वो फैसला करती है कैट को मारने का मगर रेंतारो ईआई को ऐसा करने से रोक कैट को पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर एक गार्ड आता है जिनसे बचने के लिए ये लोग एक पेड़ के पीछे ऐसे करके छुप जाते हैं। कैट फिर उस गार्ड के सामने चली जाती है जिससे उस गार्ड को लगता है कि ये सभी आवाजें इस कैट की वजह से ही हो रही थी, इसलिए वो गार्ड उस कैट के साथ खेलने लगता है। दूसरी तरफ ईआई ये सोच रही होती है कि यहाँ पर एक कैट है तो पक्का से कैट के जाने के लिए डोर भी होगा एंड वाकई में उस डोर में कैट के जाने के लिए भी डोर होता है। अब क्योंकि डोर बहुत ज्यादा छोटा था इसीलिए कारा ने कुसूरी से पूछती है कि क्या उसके पास कुछ ऐसा ड्रग है जिसके मदद से वो छोटे हो सकते हैं मगर कुसूरी बताती है कि उसके पास किसी भी तरह का ऐसा ड्रग नहीं है। इसके बाद ईआई अपने हाथों में कुछ पत्थर लेकर डोर के पास जाती है और उस डोर को उन्हीं पत्थरों की मदद से खोल देती है। कारा ने ईआई से पूछती है कि तुमने ये कैसे किया तो ईआई हमें समझाती है कि उसने कुछ इस तरह से उस डोर को खोला है। ईआई सभी को अंदर जाने के लिए कहती है मगर रेंतारो ये देखता है कि ईआई सभी से अपना एक हाथ छुपा रही है। हमें पता चलता है कि ईआई के एक हाथ में चोट लगी है इसलिए रेंतारो ईआई की उस उंगली पर मेडिसिन लगाकर उसे ठीक कर देता है। कारा ने ईआई से पूछती है कि तुमने अपनी उंगली पर क्यों चोट लगाया, ये काम तुमने क्यों किया। ईआई बताती है कि क्योंकि हकारी ने मेरी मदद की थी इसलिए मैं भी उसकी मदद करना चाहती हूँ। फिर जब ये सभी घर के अंदर जाते हैं तो इनके सामने एक बड़ा डॉग आता है एंड डॉग से बचने के लिए रेंतारो सभी के साथ बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद रेंतारो ये फील करता है कि शिजुका तो अंदर ही रह गई है। अब क्योंकि शिजुका डॉग के सामने है इसलिए रेंतारो शिजुका चिल्लाने की कोशिश करता है मगर रेंतारो को ऐसा चिल्लाने से ईआई मना कर देती है क्योंकि गार्ड्स आ सकते हैं। डॉग के सामने फंसने के बाद शिजुका को ऐसा लगता है कि वो बेकार में ही यहाँ पर मरने के लिए चली आई है मगर तभी शिजुका को ये याद आता है कि उसने हकारी के साथ कितने अच्छे अच्छे पल बिताए हैं, हकारी ने उसका कितने अच्छे से ख्याल रखा था एंड इसीलिए हकारी की मदद करने के लिए रेंतारो को हकारी तक पहुंचाने के लिए शिजुका वहीं पर लेट जाती है एंड खुद का सैक्रिफाइस करती है। फिर वो डॉग गुस्से से आगे बढ़ता है एंड शिजुका को चाटने लगता है। अब डॉग ऐसा क्यों कर रहा है इसके बारे में हमें ईआई बताती है कि डॉग्स या फिर कोई भी एनिमल्स अपने से कमजोर एनिमल का ख्याल रखते हैं एंड क्योंकि शिजुका बहुत ज्यादा कमजोर है इसलिए वो डॉग शिजुका को चाट रहा है, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। अब क्योंकि इन सभी को शिजुका को वहां से निकालना है इसलिए ईआई ये फैसला करती है कि उस डॉग को वो पीटेगी मगर रेंतारो ईआई को ऐसा करने से रोक देता है। तभी कुसूरी आगे बढ़ते हुए एक ड्रग को शिजुका की तरफ फेंकती है। हमें पता चलता है कि उस ड्रग से कोई भी एनिमल सो सकता है। कुसूरी शिजुका को उस ड्रग का यूज करने के लिए कहती है। शिजुका उस ड्रग का यूज करती है, उस डॉग पे नहीं। शिजुका उस ड्रग को खुद ही पी लेती है एंड वहीं पर सो जाती है। एंड अब क्योंकि कुसूरी ने अच्छे से शिजुका को नहीं समझाया था इसलिए कारा ने कुसूरी पर गुस्सा करती है मगर तभी हम देखते हैं कि वो डॉग शिजुका को चाट कर वहीं पर सो जाता है एंड इस मौके का फायदा उठाकर सभी लोग आगे बढ़ जाते हैं एंड इस बीच ही कुसूरी एक और मेडिसिन से शिजुका को ठीक कर देती है। सभी लोग एक लंबे कॉरिडोर में आ जाते हैं। अब इन सभी के कॉरिडोर में आगे बढ़ने से पहले ही वहाँ पर ये कैट आकर आगे बढ़ती है तो हर तरफ अलार्म बजने लगता है जिसकी वजह से जल्दी ही वहाँ पर सिक्योरिटीज आ जाते हैं। कैट को देखकर सिक्योरिटी को लगता है कि ये अलार्म इस कैट के वजह से बजे हैं इसलिए सिक्योरिटीज उस कैट को वहां से ले जाती है एंड इस बीच सभी लोग गेट के पीछे छुपे होते हैं। इसके बाद सभी लोगों को इतना तो अंदाजा हो जाता है कि यहाँ पर सेंसर्स हैं एंड अब इन सभी को उन सेंसर से बचने के लिए नाइट विजन ग्लासेस चाहिए होते हैं जो कि इनके पास नहीं है। मगर तभी कुसूरी एक ड्रग को निकालते हुए कहती है कि हम लकी है। कुसूरी के उस ड्रग की मदद से कोई भी पर्सन रात के अंधेरे में भी साफ साफ देख सकता है। फिर रेंतारो उस मेडिसिन को अपनी आंखों में डाल देता है। आंखों में मेडिसिन डालने के बाद कुसूरी ये बताती है कि इस मेडिसिन की वजह से तुम अंधे भी हो सकते हो तो केयरफुल रहना। कुसूरी की इस बात को सुनकर रेंतारो कहता है कि अच्छा बहन के कारा को वो एनवलप मिलता है जिसमें से कुसूरी ने उस मेडिसिन को निकाला है। फिर हमें पता चलता है कि कुसूरी इस मेडिसिन को एक फार्मास्यूटिकल लैब में भेजने वाली थी क्योंकि ये उसका सपना था उस लैब में एज इंटर्नशिप काम करना मगर उसने अपना ये सपना तोड़ा है क्योंकि
वो भी हकारी को बचाना चाहती है। एंड ये बातें खुद कुसूरी भी कहती है। कुसूरी की इन सभी बातों को सुनकर रेंतारो ये फैसला करता है कि वो हकारी को पक्का बचाएगा। फिर मेडिसिन काम करता है। रेंतारो आंखें खोलकर जब देखता है तो उसे बहुत सारे लेजर ट्रैप्स दिखते हैं जो कि पार कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। थोड़ी देर तक रेंतारो उन सभी रेज को देखता है। रेंतारो ये भी देखता है कि सीलिंग पर रेज नहीं है, यानी कि वो सीलिंग से पार हो सकते हैं। एंड इसीलिए ईआई एंड रेंतारो सोचने लगते हैं कि वो कैसे सीलिंग की मदद से उस पार जाएंगे। ईआई बताती है कि उन्हें रेंतारो के जैसा ही एक स्ट्रॉन्ग लड़का चाहिए। लड़के वाली बात को सोचकर ईआई काराने को देखती है। एंड फिर ईआई काराने एंड रेंतारो को एक साथ बांधने लगती है। काराने इस बात से गुस्सा थी कि इन्हें मेरी याद लड़के वाली बात को ही सोचकर क्यों आई। इसके बाद जब ये लोग अच्छे से बंध जाते हैं, फिर ये दोनों धीरे धीरे करके ट्रैप को पार करने लगते हैं। एंड एक टाइम पर आकर रेंतारो फील करता है कि काराने के लोअर पार्ट्स काफी सॉफ्ट हैं। इस पर रेंतारो पूछता भी है, तुम्हारा ये पार्ट इतना ज्यादा सॉफ्ट क्यों है। एंड वो पार्ट और कुछ नहीं बल्कि काराने का पेट होता है। इस पे काराने कहती है कि वहाँ का कपड़ा ही ऐसा है। फिर जब ये दोनों धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं, काराने का हाल बुरा हो रहा था क्योंकि रेंतारो का सर रब हो रहा था काराने के पेट पर, जिससे काराने बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस एंड ऑर्गेजम फील करने लगती है। एंड जब काराने चरम सुख सीमा को पार करके मजा ले लेती है तो ये लोग भी जैसे तैसे करके ट्रैप को पार कर लेते हैं। एंड ये लोग फैसला करते हैं कि क्योंकि बाकी लड़कियां इस तरफ नहीं आ सकती हैं, तो ये लोग अकेले ही आगे बढ़ते हैं। जब ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तो एक टाइम पर आकर काराने हकारी का रूम देखती है। एंड जब काराने गेट खोलती है तो वो अंदर हकारी को रोता हुआ देखती है। हकारी खुद की और बाकियों के साथ खिंचाई हुई फोटो को देखकर रो रही थी। अब ये लोग आपस में कुछ और बातें करते कि तभी अलार्म बजने लगता है। रेंतारो को यह समझ नहीं आता है कि कोई अपनी माँ अपने ही बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। अब रेंतारो हकारी को भागने के लिए कहता है कि तभी काराने बताती है कि अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि वहाँ पर गार्ड्स आ चुके थे। फिर गार्ड्स के बीच में से हकारी की मॉम वहाँ पर आती है। हमें फिर बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बाकी लड़कियाँ सोच रही थी कि बहुत शांति है अंदर, पता नहीं क्या हुआ होगा। अब ये लड़कियाँ और बातें करते कि तभी यहाँ पर एक गार्ड आ जाता है। इनसे बचने के लिए ये सब नीचे झुककर म्याऊं म्याऊं करने लगती है, जिससे गार्ड को लगता है कि यहाँ पर एक कैट है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। घर के अंदर हम हकारी को देखते हैं जो हमें रोते हुए बता रही थी कि रेंतारो इतनी सारी मुसीबतों का सामना करके उसे बचाने के लिए आया है, मगर हकारी को ये भी पता है कि उसकी मॉम उसे रेंतारो के साथ रहने नहीं देंगी। हकारी ये फील करती है कि उसके वजह से रेंतारो की लाइफ अब खतरे में है। दूसरी तरफ हम काराने एंड रेंतारो को हकारी की मॉम के सामने बैठा हुआ देखते हैं। हकारी की मॉम अपना इंट्रोडक्शन काराने एंड रेंतारो को देती है, जिससे हमें पता चलता है कि हकारी के मॉम का नाम हाहारी है। हाहारी ये बताती है कि वो अपनी बेटी को तुम दोनों से नहीं मिलने दे सकती है। हाहारी ये भी बताती है कि तुम दोनों अभी तक यहाँ पर हो क्योंकि तुम मेरी बेटी के दोस्त हो। हाहारी रेंतारो की अजीब आंखों के बारे में भी पूछती है तो रेंतारो कहता है कि इनमें कुछ खास बात नहीं है। अब क्योंकि रेंतारो पकड़ा गया है, हकारी भी रेंतारो के साथ नहीं जा सकती है, इसीलिए रेंतारो हाहारी से रिक्वेस्ट करता है कि उसे हकारी के साथ रहने दीजिए क्योंकि रेंतारो हकारी को बहुत ज्यादा खुश रखेगा। क्योंकि रेंतारो एक टीनेजर है जिसके पास 5 गर्लफ्रेंड्स हैं, इसीलिए हाहारी नहीं मानती है। इसके बाद हाहारी बताती है कि मैं 13 साल की थी जब मैंने हकारी को जन्म दिया। हाहारी पूछती है कि मुझे बताओ कि मैंने क्यों इतनी कम एज में अपनी बेटी को जन्म दिया। रेंतारो कहता है कि शायद से आपको बच्चे पसंद है इसलिए। हाहारी कहती है कि गलत। हाहारी से हमें पता चलता है कि हाहारी को प्यार 13 साल की एज में ही हुआ एंड इतना खतरनाक प्यार हुआ कि उन्होंने 13 साल की एज में ही एक बच्चा तक दे दिया जो कि हकारी थी। अब इतनी कम एज में बच्चे होने की वजह से डिलीवरी के टाइम पे बहुत ज्यादा खतरा था, मगर हाहारी के पास फुल मेडिकल सपोर्ट था, इसलिए उनकी डिलीवरी अच्छे से हुई। हाहारी बताती है कि उनके खून में ही है कि वो जिस किसी से भी प्यार करती है उन्हें उसके अलावा और कोई भी नहीं दिखाई देता है। हाहारी ये बताती है कि उनके बॉयफ्रेंड का जब देहांत हुआ तो वो अकेली बढ़ गई थी अपनी बेटी के साथ एंड फिर हाहारी ने अपनी खुशी अपनी बेटी में ही देखी एंड तब से ही वो अपनी बेटी के साथ है और वो अपनी लाइफ की सभी खुशी अपनी बेटी में ही देखती है। मगर हाहारी ये भी बताती है कि उनके बॉयफ्रेंड के जाने के बाद उनकी जगह कोई भी नहीं ले पाया है एंड तब से ही हाहारी ये खुद से ही सवाल करती है कि उन्होंने क्यों वो सब किया, क्योंकि वो सब करने से उनकी लाइफ अच्छी नहीं हुई है एंड वो चाहती है कि हकारी वो फेस ना करे जो कि उन्होंने फेस किया है। हाहारी ये क्लियर करती है कि तुम देख सकते हो कि मैं जो भी कर रही हूँ वो अपनी बेटी की भलाई के लिए कर रही हूँ। एंड रेंतारो हाहारी की इन सभी बातों को सुनकर रोने लगता है। रेंतारो को रोता हुआ देखकर काराने कहती है कि तुम अगर इसकी इस कहानी पे रोने लगे तुम हकारी को कैसे बचाएंगे। रेंतारो ये बताता है कि वो नहीं चाहता है कि हकारी वो सब फेस करे जो कि हाहारी ने किया है, मगर इसके बाद भी क्योंकि रेंतारो हकारी को खुश रखने वाला है वो हकारी को ना छोड़ने का फैसला करता है।
अब रोने की वजह से रेंतारो की आंखों के मेडिसिन हटने लगती है, जिसे अब उसे थोड़ा थोड़ा दिखने लगता है। एंड जब रेंतारो पहली बार हकारी के मॉम यानी कि हाहारी को देखता है तो उसे ये पता चल जाता है कि ये भी उसकी सोलमेट है, क्योंकि ये सभी झटके फील करते हैं प्यार के। एंड हाहारी जिसने अपने 13 साल की उम्र में ही अपने बॉयफ्रेंड को खो दिया एंड प्यार को भी, एंड अब 16 साल के बाद वो फिर से प्यार को फील कर रही है। एंड फिर हाहारी ये फील करती है अपने दिल में अपने सभी प्यार के फीलिंग्स को, एंड सभी फीलिंग्स को फील करने के बाद हाहारी कह देती है, रेंतारो आई लव यू, प्लीज मेरे साथ रहो। अरे बाबा! हाँ, यानी कि वो फिर से अंधी हो गई प्यार में। सो आज का एपिसोड खत्म। आप सभी को ये एपिसोड कैसा लगा है प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स करने हैं। होपफुली कमेंट भी कर दीजिएगा। एंड आप चाहे तो एंड स्क्रीन के वीडियोस को देख सकते हैं।